नमस्कार। हिंदी डिक्टेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। 5 सेकंड्स में रेडी हो जाइए डिक्टेशन लिखने के लिए। गुरुवार को संसद के मानसून सत्र का आगाज हो गया और इसके साथ ही एक उम्मीद भी जगी है। संसद में मणिपुर मामले में हंगामा होना तय था और हुआ भी, लेकिन संसद सत्र शुरू होने से ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो टिप्पणी आई है उसका स्वागत किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने मणिपुर हिंसा और 2 महिलाओं के साथ बर्बरता संबंधी वायरल वीडियो पर गहन दुख जताया है। प्रधानमंत्री ने उचित ही कहा कि यह घटना किसी भी समाज के लिए शर्मनाक है। देश शर्मसार हुआ है। लगे हाथ उन्होंने राजस्थान और छत्तीसगढ़ का नाम लेते हुए तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों से अपील की कि वे महिलाओं के साथ होने वाले अपराध के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें। प्रधानमंत्री के बयान की बहुत सार्थकता है। वाकई किसी दोषी को बख्शा नहीं जाना चाहिए। विपक्षी दल इस पूरे मसले पर संसद में चर्चा चाहते हैं और इसमें कोई हर्ज नहीं है। पूर्वोत्तर की हिंसा पर संसद में अनेक बार चर्चा हुई है और उन चर्चाओं का जमीनी असर भी दिखा है। आज फिर चर्चा की जरूरत है। जाहिर है आरोप दोहराए जाएंगे, हंगामा भी होगा, पर समाधान तक पहुंचने का यही संसदीय रास्ता है। जब देश का कोई भी कोना अशांत हो तब विपक्ष की भूमिका बढ़ जाती है। एकजुट विपक्ष मणिपुर हिंसा पर सरकार से जवाब मांग रहा है तो आश्चर्य नहीं। किसी भी सत्ता पक्ष से विपक्ष की अपनी उम्मीदें होती हैं और तीखे अंदाज में विपक्ष हमलावर भी होता है। अब यह सत्ता पक्ष पर निर्भर है कि वह सुलह की राह पर चले या संघर्ष को बढ़ावा दे। वैसे आज सबसे जरूरी है कि कानून की कड़ाई से पालना हो। यह अक्सर देखा जाने लगा है कि अनेक राजनीतिक दल अपने फायदे के लिए किसी उपद्रव को हवा देते हैं और प्रदेश देश पर भी दुष्प्रभाव पड़ता है। राजनीति जनसेवा के लिए है और संसद उसका सर्वोच्च मंदिर है। आज मणिपुर पुकार रहा है तो संसद को सम्मिलित स्वर में प्रत्युत्तर देना चाहिए। संसद का सकारात्मक भाव से चलना जरूरी है ताकि यहाँ वहाँ चल रहे नाना प्रकार के दुखद विमर्शों से अलग संविधान की रोशनी में यथोचित मंथन हो। अब 17वीं लोकसभा अपने अंतिम चरण की ओर बढ़ रही है और देश जिस मोड़ पर है उसमें संसद का सुखद हस्तक्षेप होना ही चाहिए। 17वीं लोकसभा में कोई आधिकारिक प्रतिपक्ष नहीं है क्योंकि कोई भी विपक्षी पार्टी 10% सीट नहीं ले पाई थी। इस नाते भी संसद को चलाना सत्तारूढ़ पार्टी की प्राथमिकता होनी चाहिए। दिल्ली शासन से जुड़े अध्यादेश का मामला भी मिलकर सुलझाना चाहिए। पूरी तरह से सोच समझकर ही किसी
परंपरा की शुरुआत करनी चाहिए, क्योंकि पार्टियों को कभी पक्ष में तो कभी विपक्ष में बैठना पड़ता है। मणिपुर विवाद के अनेक पहलू हैं। इसका एक बुनियादी पहलू आरक्षण भी है। आरक्षण का विस्तार भी हो रहा है और विवाद भी बढ़ते चले जा रहे हैं। जो सवर्ण है वह पिछड़ा वर्ग में, जो पिछड़ा वर्ग में है वह अनुसूचित जाति में, और जो अनुसूचित जाति में है वह अनुसूचित जनजाति में जाना चाहता है। इतना ही नहीं, किसी से आरक्षण साझा न करने का अलोकतांत्रिक दुर्व्यवहार भी बढ़ चला है और यहीं से शुरू होती है मणिपुर जैसी हिंसा। भारतीय संसद ने ही आरक्षण की व्यवस्था शुरू की थी और उसे ही भविष्य का इसका तार्किक प्रारूप भी तय करना है। निहित स्वार्थ की सियासत कम होगी, तभी आरक्षण की पहेली को हम शांति से सुलझा सकेंगे। दैट्स ऑल। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपने बहुत अच्छे से लिखा हो। जो वर्ड्स आपसे छूटे हैं या आउटलाइन बिगड़ी है, प्लीज़ उनको देखें और उनको खूब बनाकर प्रैक्टिस कर लें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दैट्स ऑल। थैंक यू।